एक रात नोबिता अपने रूम में सो रहा था। तभी उसे डोरेमोन की चीखने की आवाज़ आती है। बचाओ बचाओ नोबिता, मुझे बचाओ। नोबिता तुरंत डोरेमोन को उठाने लगता है और उसे कबर्ड में चेक करता है। डोरेमोन वहाँ पे सो रहा था। नोबिता को लगता है कि पक्का ये कोई सपना होगा। उसके बाद नोबिता के टाइम मशीन वाले ड्रॉ से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती है। वो तुरंत देखने लगता है कि आखिर कौन सी आवाज़ है। जैसे ही वो टाइम मशीन को खोल के देखता है, वहाँ से टाइम मशीन गायब थी और वहाँ पे नोबिता की कुछ पेंसिल्स, इरेजर्स ये सब थे। नोबिता को पता नहीं कि आखिर टाइम मशीन का एंट्रेंस कहाँ गायब हो चुका है। नोबिता उसको ढूंढने की पूरी से पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट डे जब नोबिता स्कूल में होता है तब उसे स्कूल ग्राउंड के सामने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। उसे लगता है कि कहीं ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं। दिखने में बिल्कुल वो चीज़ मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। उसके बाद वो मॉन्स्टर अचानक ही एक बहुत बड़े डीमन में बदल जाता है। नोबिता बहुत डर जाता है। वो जोर से चिल्लाता है अपने क्लासरूम में, वो देखो डीमन। फिर सभी बच्चे खिड़की से बाहर दिखने लगते हैं तो देखता है कि यहाँ पे कोई डीमन नहीं था। सभी बच्चे नोबिता के ऊपर हंसने लग जाते हैं। फिर सर सबको कहते हैं कि कोई नहीं हंसेगा, हंसना बंद करो। और नोबिता, तुम अपनी सीट में चुपचाप बैठ जाओ, वहाँ कोई डीमन कैसे आ सकता है। फिर उसके बाद सर एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग कासुकाबे सिटी जा रहे हैं, वहाँ की सिटी को टूर करने और वहाँ के माउंटेन्स में देखने और टूर करने। तो सभी बच्चे हाथ उठा देते हैं और हमारा नोबिता भी हाथ उठा देता है। तब सुनियो कहता है कि नोबिता, तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो, तुम्हें कासुकाबे सिटी जाने की क्या ज़रूरत है। तब नोबिता सुनियो को कहता है कि नहीं, मैं भी जा सकता हूँ, मैं उतना भी डरपोक नहीं हूँ। फिर उसके बाद नोबिता घर आके कहता है कि डोरेमोन, कल रात को मैंने एक बहुत अजीब सा सपना देखा और आज पूरे स्कूल में मैं उसी के बारे में सोच रहा था। नोबिता के रूम में डोरेमोन के कई सारे गैजेट्स बिखरे हुए थे। नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर तुम कौन से गैजेट को ढूंढ रहे हो, तुमने क्यों बिखारा हुआ है सब चीज़। तो डोरेमोन नोबिता को बताता है कि वो एनीवेयर डोर और टाइम बेल्ट नहीं ढूंढ पा रहा है। तब नोबिता को याद आता है कि पिछले महीने वो कासुकाबे सिटी गया था और वो वहीं पे एनीवेयर डोर और टाइम बेल्ट को छोड़ दिया था जिसने डोरेमोन से उधार लिया था। तो नोबिता को डोरेमोन कहता है कि चलो चलो कासुकाबे सिटी चलते हैं, और वहाँ से डोरेमोन एनीवेयर डोर और नोबिता भी टाइम बेल्ट को ले आते हैं। तब नोबिता ये कहता है कि नेक्स्ट वीक तो ऑलरेडी हम लोग जाने वाले कासुकाबे सिटी, तो एक साथ चलेंगे तो वहाँ तुम्हारा दोनों गैजेट्स ढूंढ लेंगे। तो नोबिता को डोरेमोन कहता है ठीक है। फिर 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद नोबिता वही सोचने लगता है कि आखिर वो सपना उसे क्यों आया था और टाइम मशीन कहाँ गायब हो गई। उसने डोरेमोन को टाइम मशीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसके बाद नोबिता चला जाता है स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी में। अब स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी में नोबिता देखता है कि कोई रोबोट ज़मीन को खुदाई कर रहा था और नोबिता के पीछे पीछे जियान और सुनियो भी आ जाते हैं और नोबिता को लोग डरा देते हैं। फिर वो तीनों देखते हैं कि आखिर रोबोट क्या खुदाई कर रहा था ज़मीन में। फिर वो लोग डोरेमोन को भी वहाँ बुला लेते। तो चारों के चारों देख रहे होते कि आखिर रोबोट खुदाई किस चीज़ की कर रहा है उस ज़मीन में। वो लोग उस ज़मीन में चले जाते हैं। तो जैसे वो ज़मीन के अंदर जाते हैं, वो रोबोट दिखने में बिल्कुल डोरामी की तरह था और उसके बाद वो रोबोट गायब हो गया। डोरेमोन टाइम पेट्रोल से कांटेक्ट करता है ये पूछने के लिए कि आखिर वो रोबोट था कौन और वो इस सदी में क्या कर रहा है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे डोरेमोन ऐसे ही बिना बताए कहीं चले जाता है। नोबिता उसका पीछा करता है तो डोरेमोन एक बहुत बड़े से गुफे के अंदर जाता है। नोबिता डोरेमोन का पीछा कर रहा होता है कि आखिर डोरेमोन कहाँ जा रहा है। तो वो भी देखता है कि सेम डोरेमोन भी उस रोबोट की तरह ज़मीन में कुछ खोद रहा था। वो डोरेमोन से पूछने जाता ही है कि अचानक ही उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, नोबिता। फिर उसके बाद नोबिता पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं था और नोबिता फिर दोबारा डोरेमोन की तरफ देखता है तो डोरेमोन वहाँ से गायब हो चुका था। नोबिता बहुत डर जाता है। वो एक घर वापस चले जाता है। वो घर जाके वापस देखता है तो उससे डोरेमोन भाई उसके घर में मिलता है। डोरेमोन को सारी बात बताता है तो डोरेमोन कहता है कि वो तो अपने घर में था, वो कहीं बाहर गया ही नहीं, तो आखिर वो कौन हो सकता है। फिर डोरेमोन के टाइम मशीन वाली ड्रॉर में कुछ हलचल हो रही थी और उसके बाद नोबिता तुरंत उस ड्रॉर में देखने चला जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ टाइम मशीन के बहुत सारे डुप्लीकेट्स आ गए थे और धीरे धीरे करके सारी डुप्लीकेट्स गायब होते जा रहे थे। नोबिता बहुत डर जाता है कि आखिर सब हो क्या रहा है।
डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि क्या हुआ नोबिता, टाइम मशीन में से क्या आवाज़ आ रही थी। तो नोबिता डोरेमोन को नहीं कुछ बताता, वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं है डोरेमोन, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। डोरेमोन को थोड़ा शक होता है और नोबिता से पूछता है कि कुछ तो बात है नोबिता। जो नोबिता कहता है कि नहीं 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 डोरेमोन कुछ बात नहीं है। फिर डोरेमोन वापस डोरा के खाने चले जाता है वापस। फिर नेक्स्ट डे नोबिता, शिजुका और डोरेमोन ऐसे ही पहाड़ में घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी डोरेमोन को किसी का कॉल आता है और वो कॉल फ्यूचर से था। वो टाइम फ़ोन के ज़रिए बात कर रहा था कुछ, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो नोबिता शिजुका को बिना बताए कहीं चले जाता है और फिर उसके बाद वो वापस नहीं आता। वो कहता है कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करना। नोबिता शिजुका नहीं पता है कि आखिर वो लोग कहाँ गए और डोरेमोन कहाँ गया है। फिर नोबिता और शिजुका बहुत देर तक स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर वेट करते हैं, लेकिन डोरेमोन नहीं आता वापस। फिर उनके सामने टाइम पेट्रोल आ जाती है और टाइम पेट्रोल नोबिता शिजुका को बताती है कि डोरेमोन के पास बिल्कुल भी मत जाना, तुम्हें डोरेमोन से बहुत खतरा है। आखिर क्या खतरा है नोबिता शिजुका को डोरेमोन से, और क्या हो रहा है ये सब, टाइम मशीन आखिर कैसे गायब हो गई और डोरामी को क्या हुआ है, सब कुछ हम लोग देखेंगे एपिसोड 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।